जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त और मगन होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम की हम बात करें तो यह जनवरी में प्रस्तावित हो चुका है और जनवरी में स्टार्ट हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं बिहार सचिवालय सहायक की एग्ज़ाम की बात करें तो जैसा कि इसका एडमिट कार्ड भी 23-24 दिसंबर के लिए जारी कर दिया गया है। अब वहीं बात कर लेते हैं बिहार सिविल कोड की, तो बिहार सिविल कोड की एग्ज़ाम भी जो है, बिहार सिविल कोड का एग्ज़ाम तो ये भी जो जनवरी से फरवरी तक में यानी कि होने की प्रबल संभावना है। तो उससे संबंधित जो भी 20 एमसीक्यू जो है क्वेश्चंस है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं और जिस भी एग्ज़ाम में या सामान्य अध्ययन से संबंधित जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि बिहार एसआई का, हम बिहार एसआई की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसका जो स्पेशल बैच 25 दिसंबर से हम लाने का प्रयास करेंगे। पूरी नए माने कि बिहार एसआई के पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस और पूरी कंटेंट के साथ, अच्छी कंटेंट के साथ जो क्लास आपको फ्री में हम प्रोवाइड कराएंगे वो क्लास आपको फाउंडेशन बैच में भी यानी कि रखिए तो फाउंडेशन बैच में आपको बैच में मिलेगा, वो क्लास हम फ्री में कराने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं आज की क्लास में एक्स्ट्रा डोज की। हम 20 एमसीक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ हम एक्स्ट्रा डोज कराते हैं आपको। राज्य या देश यानी कि धीरे धीरे करके पूरे स्टेट और देश भी घुमाने का प्रयास करेंगे। तो पूरी मैप के साथ आपको अच्छी तरह से समझाने का भी प्रयास करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें और थम्स अप करके ज़रूर हमारे हौसला को बढ़ाएं। और वहीं बात करते हैं, अगर कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। अब बात करें तो दोस्तों, आज के सेवन सिस्टर की बात करें, ये हमारा प्यारा भारत है, देख सकते हैं। तो भारत की बात कर लेते हैं, हम बात करते हैं सेवन सिस्टर की। सेवन सिस्टर के में चलते हैं हम ये वाले हिस्से की हम पूरी बात कर लेते हैं। जो भी इनसे आधारित क्वेश्चंस बनेंगे उसको हम पूरी तरह समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, इसको जूम करते हैं। अब हम इसको जूम कर लिए, जूम करने के बाद हम देख सकते हैं। तो सेवन सिस्टर की हम बात करें तो ये असम है, यहाँ पे मेघालय है। मेघालय जो छूट गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेघालय है। ये हम लिख दिए ऐसे करके ताकि राज्य जो है देखने में आपको आसानी होगा। मेघालय, मेघालय लिख दिए इसे। अब क्या करेंगे, तो सेवन सिस्टर हमको काउंटिंग करना है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ ले जाते हैं ऑप्शन में। ये सारा के जो ये पोर्शन जो है नोक की तरह निकला हुआ है, ये सिक्किम है। यहाँ पे देख सकते हैं सिक्किम है। तो सिक्किम जो है सेवन सिस्टर का पार्ट नहीं है, ये आपको याद रखनी है। ये कभी कभी ऑप्शन में सिक्किम दे देगा और इसमें से पूछ लेता है इनमें से कौन सेवन सिस्टर का हिस्सा नहीं है, तो सिक्किम होगा। ये याद रखना है कि हमको गिनना कहाँ से है। तो ये असम हो गया और दूसरा मेघालय हो गया यहाँ पे, और अरुणाचल प्रदेश 3, एक 4 नागालैंड, 5 मिजोरम, 6 5 हो गया मणिपुर, 6 हो गया मिजोरम, 7 हो गया त्रिपुरा। यहाँ पे देख सकते हैं ये सेवन सिस्टर हो गया। आप यहाँ से काउंटिंग कर सकते हैं, आसानी से समझ में आ सकता है। यानी कि मैप सहित आप ऐसे देखोगे तो आसानी से आपको याद हो जाएंगे। ये जो है समझना है सिर्फ मैप सहित। देख लो, ये भारत है, ये जो है चिकन नेक कहलाता है। को शेष भारत को जो है पूर्वोत्तर भारत को, ये जो पूर्वोत्तर भारत है शेष भारत को जुड़ता है कौन, ये चिकन नेक द्वारा ये जुड़ता है। यहाँ पे देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जीके की। तो नेक्स्ट जीके की हम बात कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। ये है हमारा बंगाल, ये पश्चिम बंगाल है। यहाँ पे देख सकते हो पश्चिम बंगाल है पहला नंबर, बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है। और दूसरा बात करते हैं, ये सिक्किम करता है। तीसरा असम करता है, यहाँ पे मेघालय है। चौथा मेघालय हो गया। पाँचवा क्या हो गया, पाँचवा त्रिपुरा। और छठा की बात करते हैं मिजोरम। ये हो गया 1 2 3, ये होगा 4, ठीक है। और ये हो गया बंगाल 5। ये 5 राज्य है जो टोटल शेष, यानी कि 5 राज्य जो है ये हम बात कर लेते हैं। तो ये बांग्लादेश से सीमा लगता है, किसे 5 राज्य जो है बांग्लादेश से सीमा लगता है, 5 राज्यों का, भारतीय राज्यों का। अब वही बात कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं कि त्रिपुरा जो है तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा, देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे करके बांग्लादेश है, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ त्रिपुरा राज्य है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वहीं पूछे जाते हैं, एक और क्वेश्चन होता है, यहाँ से आप ऐसे करके देख सकते हो, इधर जो है इस साइड म्यांमार हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हो ये म्यांमार है। तो ये पूछ ले जाते हैं उत्तर से दक्षिण का क्रम ऐसे करके,
नॉर्थ से साउथ का क्रम तो कैसे दे दिया जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सारे के सारे 4 राज्य है, जो कि ये चारों राज्य जो है यहाँ से यहाँ तक म्यांमार से सीमा लगते हैं। अब वहीं बात करते हैं इसे याद कैसे करना है, तो इसको ट्रिक बना लिए, अरु ना नाम मी, ऐसे याद करना है। अरुनामी यानी कि रो से अरुणाचल प्रदेश हो गया, ना से नागालैंड हो गया, मौ से मणिपुर, मी से मिजोरम। ऐसे मेघालय में नहीं फंसना है, क्योंकि मेघालय यहाँ पे होता है। मेघालय आपको नहीं याद रखें, कभी कभी ऐसे कंफ्यूज हो जाता है मेघालय में, तो इस तरह आपको याद रखनी है। तो ये सारे के सारे जितने इफेक्ट हो गए तो याद रखना है। सिक्किम जो है पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला पहला राज्य सिक्किम हो जाता है, पूर्वोत्तर राज्य, ये आपको याद रखनी है। और सिक्किम जो है इधर ऊपर में जो है इस साइड में भूटान से सीमा लगता है, नेपाल से ऊपर चाइना से, यानी कि 3 देश से सीमा लगने वाला देश कौन सा है, सिक्किम है, ये याद रखनी है। और अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें तो इसका भी किसी किसी सीमा लगता है, पहला नंबर भूटान से लगता है, दूसरा चाइना से, तीसरा म्यांमार से, यानी कि 3 देश से सीमा लगने वाला एक भूटान और सिक्किम हो जाता है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश भी हो जाता है, ये आपको याद रखनी है। यानी कि इन साइड का जितने भी क्वेश्चन हो जाते हैं हम पूरी तरह आशा करता हूँ आप सभी को समझाने का प्रयास किए हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, यानी कि बात करते हैं सेट का, बात करते हैं 20 MCQ है, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक दिन जो है 20 MCQ चला जाते हैं, और इससे पहले सेट नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और रीजनिंग का भी क्लास चला जा रहा है, और हिंदी का भी स्पेशल क्लास चला जा रहा है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं तो हिंदी का क्लास और अच्छे से कराने का प्रयास करेंगे, और रीजनिंग का भी क्लास आपको पूरी अच्छी तरह से करा चुके हैं कि 17 से 18 सेट करीब लगभग इसमें अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। अब बात करते हैं आज के सवाल की। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति की वास्तविक शक्ति है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति की वास्तविक शक्ति किस क्या है, तो क्या है इसका वास्तविक शक्ति हम बात करते हैं तो महासभा और सुरक्षा परिषद है। महासभा और सुरक्षा परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति का वास्तविक शक्ति है। बोले कि महासचिव की शक्ति की नियुक्ति का जो वास्तविक शक्ति है क्या होता है। और महासभा की हम बात कर लेते हैं, इसका हम बात करते हैं विश्व की लघु संसद इसे कहा जाता है महासभा को। और हम बात करते हैं सभी देश के प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं, महासभा की नियुक्ति के संबंध में सभी देश का प्रतिनिधि भाग लेते हैं। और वहीं बात करते हैं सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग होता है, क्या है, सुरक्षा परिषद की बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग होता है, और इसी का पूरी जिम्मेवारी होता है पूरी दुनिया का सुरक्षा, मतलब पूरी दुनिया को सुरक्षा उपलब्ध कराना। यानी कि कोई देश अगर किसी देश से लड़ते हैं, झगड़ते हैं या उस पर हमले करते हैं, तो इसी का काम है उसकी रक्षा करना, सुरक्षा करना, लड़ाई झगड़े को रोकना। तो ये आपको आसानी से समझ में। और वही बात करें संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुआ था, 24 अक्टूबर को 1945 में हुआ था, ये याद रखना है। और कभी कभी पूछ लिया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये आपको याद रखनी है। और बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितना 5 अस्थाई मेंबर है, कौन 5, और 10 अस्थाई है। टोटल में बात करें तो ये 15 हो जाते हैं, टोटल पूछे तो 15 और अस्थाई पूछे तो 5। 5 कौन कौन से अस्थाई है, तो रूस का फेस, ऐसे याद रखना, ट्रिक होता है रूस का फेस, FACE फेस। तो एक तो रूस है, एक रूस हो गया कन्फर्म है, F से फ्रांस हो गया, A से अमेरिका हो गया, C से चाइना हो गया, E से इंग्लैंड हो गया, ये आपको याद रखना है, बहुत ही आसानी से याद हो जाए। 10 जो अस्थाई मेंबर है तो ये इसमें भारत भी शामिल है, ये याद रखनी है। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क में स्थित है, कहाँ, न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, किसके पास है, तो न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार की बात करें तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों के पास होता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन और की। वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय भारत को है, कितना, भारत में जो है 25 उच्च न्यायालय है। और न्यूनतम यानी नवीनतम उच्च न्यायालय जो हाल ही नया बना है तो अमरावती उच्च न्यायालय है, क्या, अमरावती उच्च न्यायालय नया उच्च न्यायालय बना है। और बात कर लेते हैं भारत में कुल न्यायाधीश की संख्या 33+1 है, यानी कि 34 से एक मुख्य न्यायाधीश है, बाकी 33 अन्य न्यायाधीश है, ये आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। राज्यसभा में धन विधेयक किस अवधि तक रोका जा सकता है, यानी कि रोक सकती है,
कितनी अवधि तक रोक सकता है, तो यानी 14 दिन तक रोक सकता है। वही बात करते हैं राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल की बात करें तो यानी कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये आपको याद रखनी है। अब वही बात करते हैं राज्यसभा, तो ये उच्च सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता, यानी विघटन नहीं किया जा सकता है। निम्न सदन को विघटन किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को विघटन नहीं किया जाता है। वही बात करते हैं यूरोपियन यूनियन में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। यूरोपीय यूनियन में हम बात कर लेते हैं, इसमें कुल 27 सदस्य है वर्तमान में, ये आपको याद रखनी है। और यूरोपीय की बात करते हैं, यूरो मुद्रा अपनाने वाले देशों की संख्या वर्तमान में, ये भी पूछे जाते हैं। यूरो मुद्रा वर्तमान में अपनाने वाले देशों की संख्या 20 है। कितना? 20 है, ये आपको याद रखनी है। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कुल 47 सदस्य देश है। कितना? 47 सदस्य देश है, ये आपको याद रखनी है। और यूरोपीय यूनियन की हम बात करते हैं, मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय की हम बात करते हैं ब्रुसेल्स में है। कहाँ पे? ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है, ये आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है, तो बॉल पेन की हम बात करते हैं गुरुत्वीय बल पर कार्य करता है। कितना? गुरुत्वीय बल पर ये कार्य करते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। एक आदमी 10 मीटर से दूर नहीं देख पाता है तो वह किस रोग से ग्रसित है, तो 10 मीटर से दूर नहीं देख पाता है, इसका मतलब वह जो है निकट दृष्टि दोष यानी कि माइपिया है उसके पास, ये आपको याद रखना। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो के नीचे कमेंट करना है। अगर आपको पीडीएफ भी लेना है तो वीडियो के नीचे जो है टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन करके पीडीएफ भी ले सकते हैं। और इसी बात कर लेते हैं कि आप पीडीएफ कोई भी यानी कि क्वेश्चन संबंधित क्वेरी हो तो व्हाट्सअप का लिंक भी हम दे देंगे वीडियो के नीचे, वहाँ से जाकर आप व्हाट्सअप भी ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही जल्द ऐसा करने वाले हैं। तो चलिए अभी फ़िलहाल में टेलीग्राम में आप जुड़ सकते हैं। तो बात कर लेते हैं धोनी अपने मार्ग में रुकावट आने पर डैश होता है, यानी कि धोनी जो अपने मार्ग में रुकावट आते हैं तो क्या होता है, तो यह क्या होता है, मुड़ जाता है। क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। अगर आप क्या देखोगे कि एक दीवार है, जैसे कि यहाँ पे आप कोई चीज़ बजाओ तो क्या होता है, आवाज़ ऐसे टकरा कर क्या होता है, ऐसे मुड़ जाता है, ऐसे या ऐसे मुड़ जाता है, ये क्या होता है, मुड़ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। वही बात करते हैं कीमत प्रक्रिया, इसकी एक विशेषता है। कीमत प्रक्रिया इसकी एक क्या विशेषता है, तो इसकी एक विशेषता है वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था है। क्या है? ये आपको अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक का क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है ध्यान से। यानी कीमत प्रक्रिया इसकी एक विशेषता है वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था का, यह इसकी प्रक्रिया है। वही बात करते हैं वायु दाब दर्शाया जाता है। वायु दाब किससे दर्शाया जाता है? समदाब रेखाओं द्वारा वायु दाब को दर्शाया जाता है, ये याद रखनी है। अब वही बात करते हैं इनमें से किसमें अधिकतम नाइट्रोजन उपस्थित होता है, तो सबसे अधिकतम जो है इनमें से किसमें नाइट्रोजन उपस्थित रहता है, तो बात कर लेते हैं यूरिया में। यूरिया में कितना नाइट्रोजन उपस्थित है, यानी 46% नाइट्रोजन उपस्थित रहता है, ये आपको याद रखनी है। अब वही बात करते हैं डीएपी की, तो डीएपी में बात करते हैं 18% नाइट्रोजन रहता है और 46% फास्फोरस रहता है। फास्फोरस 40%, नाइट्रोजन 18% रहता है, ये आपको याद रखनी है। और बात करते हैं एनपी की, ये कभी कभी ये पूछ ले जाते हैं NPK, इसका जो है अनुपात पूछ लिया जाता है। कितना? तो इसका अनुपात है 4:1, यानी कि 4:2:1, मतलब कि नाइट्रोजन का 4 अनुपात, फास्फोरस का 2 और पोटेशियम का 1 अनुपात, ऐसे रहता है, ये याद रखना है। NPK अनुपात ये कभी कभी पूछ ले जाते हैं, ये याद रखना है। वही बात कर लेते हैं कि शिवाजी के गुरु का क्या नाम है, तो शिवाजी के गुरु का क्या नाम है, तो रामदास है शिवाजी के गुरु का नाम, रामदास था। और शिवाजी का जन्म की बात करें 1627 ईस्वी में, यानी 100 से शिवाजी हो जाता है, 100 से 1600 भी होता है, 100 से 27 भी होता है, ये आपको याद रखना है। 1627 ये ट्रिक है, आप हम अपनी तरफ से बोले, ये ऐसे याद रखना। कहाँ हुआ था? शिवनेर दुर्ग में इसका मतलब जन्म हुआ था शिवाजी का। शिवाजी के पिता का नाम साजी भोसले था, माता का नाम जीजाबाई था, ये जीजाबाई याद रखना है। ये बस इतना हो गया। अब बात कर लेते हैं शिवाजी के संरक्षण और राजनीतिक गुरु, यानी शिवाजी को जिसने संरक्षण प्रदान किया था और राजनीतिक भी गुरु, तो दादाजी कोंडदेव थे। कौन? दादाजी कोंडदेव थे, ये आपको याद रखना, कोंडदेव,
ये आपको याद रखना है। चलिए, इससे ज़्यादा हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबा होने की संभावना है। तो चलिए हम बात करते हैं गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म की हम बात कर लेते हैं। यह तलवंडी में हुआ था। कहाँ पे? तलवंडी में। कब हुआ था? 1469 में, यानी 1469 में इसका जन्म हुआ था। और जब पंजाब विभाजित नहीं था उस समय देश जो है पाकिस्तान जो है भारत में मिला हुआ था। और उस अभी जो है विभाजित होने के बाद जो है तलवंडी कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया है। और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, ठीक है, वहाँ पे भी एक पाकिस्तान है, ये अधिक पंजाब है, याद रखना, भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। और इसका मृत्यु बात करते हैं 1539 में करतारपुर में हुआ था गुरु नानक का जन्म, ये याद रखना है। जन्म 1469 में, मृत्यु 1539 में हुआ था, ये आपको याद रखनी है। और बात करते हैं कि यानी कि सिख धर्म के 10वें गुरु की हम बात कर लेते हैं। तो 10वां गुरु कौन था? गुरु गोविंद सिंह 10वां गुरु था, ये आपको याद रख। कब उसका जन्म हुआ था? 1666 ईस्वी में। कहाँ हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म? पटना सिटी में हुआ था, ये आपको याद रखनी है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब ज़्यादा सॉल्यूशन देने का प्रयास हम नहीं करेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इनमें से किस देश से मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो बात कर लेते हैं मकर रेखा, तो बोलिविया से नहीं गुजरती है। और मकर रेखा की हम बात कर लेते हैं, कुल 10 देशों से मकर रेखा गुजरते हैं। 10 देश और 3 महाद्वीप से होकर, जो याद रखें, 3 महाद्वीप से होकर और 3 महाद्वीपों के कुल 10 देशों से होकर यह रेखा मकर रेखा गुजरती है, ये आपको याद रखनी है। और मकर रेखा भारत से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। मित्र पर गमछा झाड़, ये आपको भी कभी हम अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र की हम बात करें तो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। और वहीं बात करते हैं करनाल में क्या है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, यानी कि डेयरी दूध को उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1970 में किया गया था। कहाँ पे? करनाल में। हैदराबाद की हम बात करते हैं, हैदराबाद में क्या है? कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में है। और मुंबई की बात करें तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नई दिल्ली में है। और टेक्टर संस्थान भी नई दिल्ली में है। मुंबई में क्या है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। चलिए हम बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। वॉइस ऑफ डिसेंट पुस्तक के लेखक कौन है? वॉइस ऑफ डिसेंट पुस्तक के लेखक रोमिला थापर है। कौन? रोमिला थापर। अब बात करते हैं किसने मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है मिस अर्थ 22 इंडिया का खिताब? तो हम बात कर लेते हैं, वंशिका परमार के द्वारा जीता गया मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब वंशिका परमार ने जीता है। हम बात करते हैं खबरों में रही किरीट पारेख समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है किससे? गैस मूल्य निर्धारण फार्मूला से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया था? तो ये कोलकाता में किया गया, ये याद रखनी है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी शैल निर्माण प्रक्रिया के आधार पर अन्य 3 से भिन्न है? तो अन्य 3 से क्या भिन्न है? तो ये बात करते हैं संगमरमर है। संगमरमर की बात करें तो अन्य 3 से इसलिए क्यों भिन्न है? तो संगमरमर की बात करें, यह एक कायांतरित चट्टान है। क्या है? कायांतरित चट्टान है। ये भी पूछे जाते हैं, कई बहुत बार पूछे गए हैं। संगमरमर की बात करें शैल के अन्य 3 से भिन्न है। शैल, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर तीनों अपसादित चट्टान है। क्या है? ये जो है शैल, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर, ये तीनों के तीनों जो है अपसादित चट्टान है। और संगमरमर की बात करते हैं ये कायांतरित चट्टान है, इसलिए यह भिन्न है। ये आपको याद रखना, खूब पूछे जाते हैं। अपसादित चट्टान परतदार चट्टान है, इसी में जो है जीवाश्म भी पाया जाता है और पेट्रोलियम खनिज पदार्थ भी अपसादित चट्टान में ही पाया जाता है। और कायांतरित चट्टान संगमरमर है। वहीं बात करते हैं बल्लेबाज रॉस टेलर का संबंध किस देश से है? तो रॉस टेलर की हम बात करें तो यह न्यूजीलैंड से था। किसे? न्यूजीलैंड से। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। अगर कोई सुझाव दें तो वीडियो के नीचे कमेंट करके सुझाव जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।